क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल, रामायण के हीरो जहां श्री राम हैं, वहीं रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है हनुमान, जिन्हें हम रुद्र या यूं कहें कि शिव का अवतार भी मानते हैं। हनुमान जी का नाम प्राचीन भारत के श्लोकों में सप्त चिरंजीवी की सूची में सम्मिलित है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब श्री राम अपनी देह त्याग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो हनुमान आज भी यहाँ क्यों हैं? और इस ब्रह्मांड के अंत तक उनके बने रहने का उद्देश्य क्या है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो इमॉर्टल या यूं कहें चिरंजीवी कैसे बने? रामायण में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान राम का संदेश सीता मैया के पास लंका ले गए, तब सीता माता, जो पिछले कई महीनों से पीड़ा में थीं, उनकी पीड़ा हनुमान के इस संदेश से काफी हद तक दूर हुई और इसीलिए उन्होंने हनुमान को वरदान दिया कि वो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं? इस बात का उत्तर उनकी बचपन की घटना से भी मिलता है। बचपन में हमारे इंडियन सुपर हीरो हनुमान जी आसमान में चमकते लाल सूरज को फल समझकर बादलों के भी उस पार चले गए थे और वो सूरज को निगलने ही वाले थे कि तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया और इससे वो धरती पर आ गिरे। हनुमान जी इतने अधिक घायल हो चुके थे कि उनका बच पाना भी संभव न था। तब पवन देव, जो हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की हवा ही रोक दी। हवा के बिना किसी का भी बच पाना संभव न था। ऐसे में 33 कोटि देवी देवताओं ने न सिर्फ हनुमान को ठीक किया, बल्कि उन्हें बहुत सारी शक्ति दी और ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने का वरदान भी दिया। न सिर्फ रामायण की कहानियों में, बल्कि रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल के बाद महाभारत में भीम के साथ युद्ध किया था और अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से पहले उनसे सहायता मांगने गए थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर सहायता करने के बजाय अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना सही समझा और इसीलिए अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया। कलयुग में महान कवि तुलसीदास जी का कहना था कि उन्हें रामायण की पूरी कथा हनुमान जी ने खुद सुनाई थी और तभी जाकर उन्होंने इतनी सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयां और हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चिरंजीवी क्यों हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वो आज भी जीवित हैं, तो इस समय कहाँ हैं और वो सामने क्यों नहीं आते? श्रीलंका के लोगों का मानना है कि पिदुरु माउंटेन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हनुमान को अपना इष्ट मानती है और वो हर 41 साल में चरण पूजा करते हैं। उनका मानना है कि हर 41 साल में चरण पूजा के समय हनुमान जी वहां आते हैं। उस समय वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसके साथ ही ये भी माना जाता है कि रामेश्वर धाम के पास गंधमादन पर्वत में हनुमान जी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। वहीं श्रीमद् भगवद पुराण के अनुसार हनुमान आज भी किम पुरुष में जीवित हैं। किम पुरुष आज के तिब्बत रीजन को कहा जाता है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि हनुमान इमॉर्टल क्यों हैं। पर सवाल ये उठता है कि उद्देश्य क्या है? हनुमान जी किसकी प्रतीक्षा में रुके हुए हैं? क्योंकि श्री राम तो चले गए। तो हम आपको बता दें कि हनुमान जी को भगवान विष्णु के सबसे आखिरी अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। वो रुके हुए हैं ताकि कल्कि की सहायता से कलयुग के अंत में कली राज का भी अंत कर सके। हम सब ने सुना है और हनुमान चालीसा की चौपाइयां कहती हैं कि हनुमान अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता हैं। उनके पास 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां हैं। तो हनुमान जी रुके हुए हैं ताकि वो कल्कि को अष्ट सिद्धि और 9 निधि और उन सभी शक्तियों का ज्ञान दे सके।